आइए हम आगे की आराधना में चलते हैं और उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा हो अद्भुत समय के लिए। आइए हम लोग आज के संदेश में देखते हैं और पढ़ेंगे। हम लोग दो जगह से पढ़ेंगे। याकूब का 1:22, याकूब 1:22 और रोमियो के 10:17 से पढ़ेंगे। दो वचन है, याकूब का 1:22, रोमियो का 10:17। तो याकूब का 1:22 इस प्रकार कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, वचन क्या कहता है? वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो याकूब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सिद्धांत, अच्छा एक प्रिंसिपल है यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति वचन को सिर्फ सुनता है और उस पर चलता नहीं, यानी उसको अपने जीवन में लागू नहीं करता, अपने जीवन में अमल नहीं करता, तो वो व्यक्ति किसी और को धोखा नहीं देता, वो अपने आप को धोखा देता है। वो अपने आप को धोखा, और किसी को धोखा नहीं देता। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें वचन पर चलने वाला भी बनना है, सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना। क्योंकि सुन के अगर हमने सुना और सुनने के बाद अप्लाई नहीं किया अपने जीवन में, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। और ये अगर ऐसा अगर कोई करता है, या फिर कोई भी व्यक्ति ना, जो भी परमेश्वर पे विश्वास करता है, वो वचन पर यदि भरोसा करता है, सुनता है, विश्वास करता है, पर जीवन में अप्लाई नहीं करता,
तो कहने मतलब ये परमेश्वर कह रहा वो किसी और को नहीं, स्वयं को धोखा दे रहा, खुद को धोखा दे रहा। क्योंकि अगर उसने विश्वास कर लिया है और जीवन में अप्लाई नहीं कर रहा, तो फिर वचन कार्य कैसे करेगा ना, वो कार्य कैसे करेगा, जीवन में प्रभाव कैसे आएगा, उसका परिणाम कैसे दिखेगा, यानी वचन कैसे कार्य करेगा जब विश्वास नहीं किया। ठीक है, रोमियो का 10:17 कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास जो है हम करते हैं, वचन सुनते हैं, विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, रोमियो 10:17 कहता है। और इसके बाद काम शुरू होता है कि जब सुना है, विश्वास किया है, तो उस पर अमल करें, चलें। तो याकूब लिखते हैं कि विश्वास किया है तो उस पर चलो, और रोमियो किताब कहती है कि वचन सुनो और विश्वास करो। तो विश्वास करना है और विश्वास के आधार पर, विश्वास के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर के आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियां हम बनते हैं वचन का पालन करके आज्ञाकारी बनते, परमेश्वर के आज्ञाकारी संतान बनते हैं, राइट। और ये विश्वास करना है, विश्वास के अनुसार चलने से ही होता है। परमेश्वर की लायक संतान बनते हैं तब जब हम वचन को सुनते हैं, अपने जीवन में विश्वास करते हैं और अप्लाई करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सामर्थ्य पैदा करता है और हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलाता है। और हर वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, चाहे जो भी हो, जिसने विश्वास किया है, परमेश्वर हर एक के लिए उनके पास योजना होती है, उनके पास प्लान होता है और हर एक से उनके लिए इच्छा होती है परमेश्वर की कि वो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करे और विश्वास के अनुसार अपने जीवन में कार्य करे। क्योंकि अगर विश्वास किया है और कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर विश्वास व्यर्थ हो जाता है एक तरीके से। याकूब लिखते हैं कि अगर कार्य नहीं किया वचन के अनुसार तो विश्वास मरा हुआ है। फिर अगर हम कार्य करते हैं वचन के अनुसार, कलीसिया में देखते हैं, सहभागिता करते हैं, परमेश्वर के कार्य में हाथ बटाते हैं, तो परमेश्वर जो हमारे अंदर गिफ्ट देते हैं, उस गिफ्ट का पता चलता है। और वो जब पता चलता है तो फिर परमेश्वर उस गिफ्ट को निखारते हैं। तो हर एक को गिफ्ट देता है परमेश्वर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको गिफ्ट ना दिया जाए, हर एक को गिफ्ट देता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वाभाविक गिफ्ट होता है जो जन्म से मिलता है, पैदाइशी, जो स्वाभाविक जन्म के अनुसार होता है। एक मतलब कहने का मतलब कई 1-2 गिफ्ट और भी, जरूरी नहीं एक साथ 2 या 3 भी हो सकते हैं। और दूसरा होता है वो जो कि दूसरे जन्म पे मिलता है। वो कौन सा जन्म है? आत्मिक जन्म, जो हम विश्वास के द्वारा पाते हैं। जो हम मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं तब हमें आत्मिक जन्म मिलता है, वो हमें आत्मिक जन्म कहलाता है। तो जब आत्मिक जन्म होता है तो परमेश्वर अपने बच्चों को आत्मिक भेंटें भी देता है, जो आत्मिक जन्म है। और ये कैसे होता है? ये होता है जब हम परमेश्वर के कार्य में सहभागिता करते हैं और परमेश्वर के कार्य को करते हैं कलीसिया में, और जितने भी कार्य होते हैं उसमें जब हम हाथ बटाते हैं और जब हम आते हैं तो परमेश्वर प्रकट कर देता है कि कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से मीन्स क्या क्या वरदान दिए, कौन सा गिफ्ट दिया है। कई तरीके गिफ्ट होते हैं। किसी को गाने का गिफ्ट है, किसी को बजाने का गिफ्ट मिलता है, किसी को प्रचार करने का गिफ्ट मिलता है, किसी को सिखाने का गिफ्ट मिलता है, किसी को प्रोत्साहन करने का गिफ्ट मिलता है। कोई अगर निराशा में है तो व्यक्ति के अंदर किसी के अंदर ये गुण होता है, क्षमता होती है, ये वरदान होता है कि उसको अंदर से जोश भर देते हैं, वो प्रोत्साहित हो जाता है, तो प्रोत्साहन का गिफ्ट मिलता है। किसी को प्रार्थना गिफ्ट मिलता है, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना गिफ्ट है। और ये सब होता कैसे पता चलता है? करने से। जब आप करोगे तो परमेश्वर आपको प्रकट करता है और आपके अगुओं को पता चल जाता है, पास्टर्स अगुओं को पता चल जाता है कौन सा गिफ्ट है। अनुवाद का गिफ्ट मिलता है, कई लोगों कई सारी भाषाएं उन्हें आ जाती हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, हेल्प सहायता करते हैं लोगों की ना। दान का गिफ्ट मिलता है, दान करते हैं। सेवा और पहुनाई का गिफ्ट मिलता है, कई बार सेवा करना, पहुनाई करना, वो भी एक गिफ्ट है। कि कोई भी आता है ना परमेश्वर का सेवक या परमेश्वर के दास, या फिर लोगों की सेवकाई करना, लोगों की पहुनाई करना, ये भी एक अच्छा गिफ्ट। और ये होना भी चाहिए, पहुनाई करने का गिफ्ट होना भी चाहिए, राइट।
तो ये गिफ्ट परमेश्वर कई सारे लोगों को अलग अलग तरीके के वरदान देता है। कई बार एक देता है, कई बार एक साथ एक दो कई मिल जाते हैं, एक दो तीन साथ में हो जाते हैं। और ये हम देखते हैं परमेश्वर देता अवश्य है, कोई ऐसा नहीं होता जिसको ना दे। और परमेश्वर सामर्थ्य के अनुसार देता है, सामर्थ्य के अनुसार देता है। अगर हम देखेंगे मत्ती के 25 में, तो यहाँ पर तोड़ों के विषय में बात करता है। हाँ, हम सब जानते हैं, मैं जानता हूँ कि आपने पढ़ा है इधर, हाँ, मगर यहाँ पर कुछ देख लेते हैं हम लोग। मत्ती के 25 में तोड़ों के विषय में बात करता है। एक पुरुष, एक व्यक्ति है, पर यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि एक मनुष्य है और जो परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति सौंप देता है। मत्ती के 25:14 से है ये। और वचन 15 में कहता है कि उसने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 दिए, तीसरे को 1 दिया। अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, तब वो परदेश चला गया। यहाँ पर एक बात है, परमेश्वर ने हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं? परमेश्वर सामर्थ्य के अनुसार देता है। यहाँ पर एक बात और है, मैं सोच रहा था कि जिसको 5 मिले और जिसको 2 मिले और जिसको 1 मिला, उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे उसको 5 क्यों दिया, मुझे 2 दिया। एक वाले ने बोला अरे मुझे तो 1 ही दिया, ऐसा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर जिसकी जितनी क्षमता होती है उसके अनुसार देता है। तो एक बात है यहाँ पर, अगर किसी को कुछ ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, मीन्स काम ज़्यादा मिल रहा है, या फिर किसी को ज़्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है, तो कोई ये नहीं कह सकता नहीं क्या मैं किसी योग्य नहीं हूँ। नहीं, परमेश्वर की नज़र में हर एक व्यक्ति योग्य है। वो सबसे बराबर प्यार करता है, परंतु वो उनकी क्षमता को भी जानता है। परमेश्वर जानता है कि किस बच्चे में कितनी क्षमता है, तो वो क्षमता के हिसाब से देता है, क्षमता के हिसाब से कार्य देता है। अगर आपको कोई कार्य मिलता है कभी कलीसिया में अगुओं के द्वारा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये काम मेरी क्षमता से बाहर दिया गया, या मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे क्यों दिया। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है अपने सेवकों को, अपने अगुओं को वो बताता है किसको क्या काम देना। तो जो भी काम मिलता है उसे परमेश्वर की ओर से समझ के लेना है, और ये समझ के कि परमेश्वर ने हमें जिस योग्य समझा वो दिया, और उसे विश्वास योग्यता से करना है, विश्वास योग्यता से करना है, पूरे मन से पूरे दिल से करना है। हाँ, पूरे मन से और पूरे दिल से करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने तीनों दासों को अलग अलग तरीके से दिया है, अलग अलग तरीके से दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, वचन 16 कहता है तब जिसको 5 मिले थे, 15 में दे के वो चला गया परदेश। वचन 16 कहता है तब जिसको 5 मिले थे उसने तुरंत जाकर लेन देन किया, तुरंत जाकर लेन देन किया। यहाँ एक शब्द और है, तुरंत, वो भी ध्यान देने वाली बात। उसने ये नहीं सोचा ओके ठीक है चलो अभी मेरा दास तो मेरा स्वामी तो बहुत दिन बाद आएगा, अभी तो गया है, कई साल लग जाएंगे, बाद में करेंगे आराम से, ऐसा नहीं किया। वचन कहता है तुरंत, जैसे उसको काम दिया गया, जैसे उसे काम सौंपा गया, तुरंत वो काम पर लग गया। ये पता है क्या, ये अच्छे सेवक की निशानी है और प्रभु के अच्छे लोगों की पहचान है कि जिस समय काम मिलता है उसी समय तुरंत समय पे करना है, लेन लपेट नहीं करना। अगर आप देर करोगे तो नुकसान उठाओगे। हाँ, अगर हम देर करेंगे तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं। जिस दिन दिया गया, जिस समय पे दिया गया, उसी समय पे करना, उसी समय पे करना। यहाँ लिखा है कि उसने तुरंत शुरू कर दिया, रुका नहीं, वो तुरंत शुरू कर दिया। और आगे लिखा है वचन 16 में कि 5 तोड़े कमाए, हाँ, लेन देन शुरू कर लिया और 5 बना लिए। कितनी बढ़िया बात है ना, 5 मिले थे अभी 10 कर लिया उसने। इसी रीत से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 कमा लिए, 2 और बढ़ा लिया, हाँ 2 और बढ़ा लिए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये को छुपा दिया। ये दुखद घटना, ये दुखद बात। उसके समझ के हिसाब से उसे लगा कि नहीं ये इसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें संभाल के रखने के लिए दी जाती हैं, परंतु यहाँ पर जो काम दिया गया था उसे बढ़ाना था। परमेश्वर ने आपको कई सारी चीज़ें दी हैं जिनको बढ़ाना है,
उसने आपको सुसमाचार दिया है जो लोगों तक पहुंचाना है, उसे बढ़ाना है, उसे बढ़ाना है, आपके विश्वास को बढ़ाना है, वचन पढ़ने की क्षमता को बढ़ाना है, याद करने की मेडिटेशन की क्षमता को बढ़ाना है। उतना ही नहीं रखने देना, परमेश्वर के साथ समय बिताने की क्षमता को बढ़ाना है, संगति करने की क्षमता को बढ़ाना है। ये घटा वैसे नहीं रखने देना, वैसे को वैसे नहीं रहना। अरे नहीं चलो एक जितना अब एक हम आधा घंटा दे रहे इतने देंगे, नहीं, बढ़ाओ, समय को बढ़ाओ, अपने आप को, अपनी क्षमता को बढ़ाओ। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि बढ़ाने के लिए दिया गया। भूख बढ़ती है, राइट। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते वैसे तो भूख बढ़ती है। यहाँ पर क्या हुआ कि उसको एक दिया गया और उसने जाके मिट्टी खोदी और छुपा दिया। 19 बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। बहुत दिन बाद आया, बहुत दिन बाद आया। ध्यान रहे, स्वामी आया, नहीं आया कहीं नहीं लिखा है। और यीशु मसीह ने पता ये दृष्टांत विश्वासियों के लिए बोला है। उसने बोला मैं जल्द आने वाला हूँ, जल्द आने वाला हूँ। ये नहीं कि वो नहीं आएगा, आया, स्वामी आया, यहाँ पर आया, वो आएगा, आने वाला, जल्दी आने वाला, राइट। इसलिए लेखा, इसलिए जो तोड़े दिए हैं उनको बढ़ाना है। लिखा है कि बहुत दिन बाद आया और वो लेखा लेने लगा। जिसको 5 मिले थे उसने 5 थोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 थोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 और कमा लिए। मैंने 5 और कमा लिए। उसके स्वामी ने उनसे कहा, धन्य है वे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। समझ, एक बात है यहाँ पर, पता क्या है, हम परमेश्वर की अधीनता में रहकर काम करते हैं और परमेश्वर ने जो भी दिया है उसमें संतुष्ट रहते हैं और उसको बढ़ाते हैं, कुड़कुड़ाते नहीं। ये नहीं कहते अरे मेरे पास काश थोड़ा और होता, थोड़ी सी और चीज़ें होती, मेरे पास सुविधाएं कम हैं, कैसे करेंगे। परमेश्वर जानते हैं, आपकी क्षमता को जानते हैं। जो चीज़ें हैं आपके पास, परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए उसी को आगे बढ़ाओ और उनको डबल करो ना। थोड़े में विश्वास योग्य रहना परमेश्वर सिखाते हैं, और फिर जब हम थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर बाकी भी देते, आगे भी देते। क्या बोला कि बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, परंतु पहले थोड़े में विश्वास योग्य रहना जरूरी है। अब कहता है कि मैं तुझे बहुत से वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। वचन 24, तब उसको एक तोड़ा मिला, तब जिसको एक तोड़ा मिला उसने आकर कहा, एक्चुअली 2 वाला रह गया, पर जिसको 2 तोड़े मिले उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, मैंने 2 और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा और मैं तुझे बहुत से वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। उसको भी यही बात बोली, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। दोनों को एक बात बोली है। अब आखिरी लास्ट रह गया, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता हूँ कि तू एक कठोर मनुष्य है और तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छुपा दिया। देख जो तेरा है वो ये है। देख जो तेरा है वो ये है। हम जानते हैं उसने छुपा दिया था। अब 26 देखिए क्या लिखा। उसके स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि मैं जहाँ नहीं बोता वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत लेता। तब आकर मैं अपना धन ब्याज समेत लेता। परमेश्वर की इच्छा है कि जो उसने अपने लोगों को दिया है वो उन्हें बढ़ाएं, वो उन्हें वैसे का वैसा ना रखे, उन्हें बढ़ाएं। तो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जो गिफ्ट, जो वरदान, जो आपके पास परमेश्वर ने दिया है, जो भी आपके पास है, उसको बढ़ाओ, राइट। उसको बढ़ाना ज़रूरी है।
28 कहता है इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। तो यहाँ ये बात है कि अगर जो गिफ्ट मिला है यदि उसे आप चमकाएंगे नहीं, उसे हम अगर बढ़ाएंगे नहीं तो धीरे धीरे वो खो जाएगा। हाँ, खो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। तो जो गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है उसे चमकाना है, उसे बढ़ाना है ना, बढ़ाना है और ज़रूरी भी, अन्यथा वो खो जाएगा। हमने देखा कई प्रकार के गिफ्ट हैं ना, कई प्रकार गिफ्ट हैं। प्रार्थना का गिफ्ट है, अनुवाद का गिफ्ट है, सहायता का गिफ्ट है, सहायता मदद करने का, हेल्प करने का, दान देने का, पहुनाई करने का गिफ्ट, सेवा करने का ना, पहुनाई करने का गिफ्ट। स्त्री पुरुष ना, उनके जो स्त्री पुरुष उनकी सेवा करना, जो परमेश्वर के लोग। तो ऐसी ही एक घटना हम लोग देखते हैं जो कि पहला राजा में है। उसके पहले एक वचन यहाँ पे कहता है तीमुथियुस 4:14, कहता है जो वरदान तुम्हें मिला है उसके विषय में निश्चिंत मत रहे। पौलुस यहाँ तीमुथियुस से लिखते हैं कि जो वरदान तुझे मिला है उसके विषय में निश्चिंत मत रहे, उसे चमका। और दूसरा तीमुथियुस 1:16 में पौलुस ने तीमुथियुस को कहा है कि जो वरदान तुझे मिला है मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि उसको प्रज्वलित कर दे, उसको प्रज्वलित कर, वैसे का वैसा मत रख, चमका। पहला राजा के 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एक घटना है, बहुत बढ़िया एक घटना है। यहाँ पर एक स्त्री है पहले राजा के 4 अध्याय में जो परमेश्वर के दास एलीसा की अच्छी खातिरदारी करती, अच्छी सेवा करती है, पहुनाई करती है, और उसे एक ये गिफ्ट मिला है पहुनाई करने का। एलीसा से वो विनती करती है कि तू जब भी इधर आया है तो मेरे पास आके, मेरे घर में आके मुझे सेवा का अवसर दे, मुझे पहुनाई करने का अवसर दे। और यहाँ वचन लिखा है 4:8 में कि एक दिन की बात है कि एलीसा सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। तो यहाँ पर उसने उसका प्रेम देखिए कि विवश किया शब्द लिखा है, जैसे कि लगता है कि एलीसा का मन नहीं था उधर आने का, परंतु उसने इतना प्रेम दिखाया, उसको इतना ज़्यादा परमेश्वर के प्रेम से बोला कि नहीं तुझे आना ही आना है। तो एलीसा जो है उसके प्रेम को देख करके उसकी बात टाल नहीं पाया और अपने दास के साथ वो आया है यहाँ पर। और एक चीज़ और दिखता है, आगे वचन कहता है कि उसने विवश किया और अतः आगे लिखा है अतः जब वो उधर से जाता था तब वो रोटी खाने को उतरता था। ऐसा लगता है जैसे कि पहली बार उसने बुलाया कि नहीं आज तो आपको मेरे घर आना ही पड़ेगा, और जब आया खाना खाया तो संगति की बातचीत करते, और शायद से उसने प्रॉमिस कर लिया उस स्त्री ने कि जब भी आप इधर आओगे तब भी मेरे घर मेरे घर संगति के लिए मेरे घर आओगे, मुझे सेवा का मौका दोगे। वचन लिखता है कि जब हो जाता था तब वहाँ पर रोटी खाने को उतरता था। ऐसा लगता था कि जैसे उसने उससे प्रॉमिस कर लिया कि जब आप आओगे तो आपको मेरे घर आना ही आना है। परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है, और जब लोग प्रत्युत्तर देते हैं प्रेम से, तो परमेश्वर आनंदित होता है ना। वो चाहता है कि उसके बच्चे प्रेम का बदले प्रेम का उत्तर प्रेम से दें। और यहाँ पर देखते हैं कि उस स्त्री के प्रेम को एलीसा ठुकरा नहीं पाया। तो जो उसके पास गिफ्ट था ना, जो उसको परमेश्वर ने दिया, वो उसमें ना और उसको बढ़ा रही है सेवा करने में, समझ कर सेवा। और आप देखोगे कि वो स्त्री परमेश्वर से प्रेम करती है, परमेश्वर से अद्भुत प्रेम उसका जो है वो प्रकट होता है यहाँ पर। वो विश्वास योग्य है और उसका पति भी है, परंतु पति के विषय में ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही। पर एक बात मिलती है पति के विषय में कि उसका जो पति है उसके किसी भी कार्य में बाधा नहीं डालता है, वो उसका सहयोग करता है, उसकी सहायता करता है। और वो स्त्री जो है परमेश्वर के वचन को सुनती है, संगति करती है एलीसा के साथ। एलीसा उसके घर बार बार आ रहा है, अब परमेश्वर का दास बार बार आ रहा है, संगति हो रही है, घर में सीख रहे हैं। तो वो सीख रही स्त्री। पहले तो उसने सिर्फ खाने के लिए बुलाया, पहुनाई करने के लिए बुलाया, पर जब उसने सीखा, जब उसने और वचन को देखा, समझा, विश्वास किया, अब उसका विश्वास का कदम आगे देखिए, उसने एक और बड़ा स्टेप लिया, बड़ा कदम लिया। उसने वचन सीखा और अब वो वचन पे चलने का कार्य कर रही है। एक बड़ा स्टेप लिया जाता है उसके द्वारा, बड़ा कदम लिया जाता है उसके द्वारा। आगे देखते हैं वचन 9,
वचन 9 में देखिए उस स्त्री का वो क्या सोच रही है। हाँ, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, ये सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर आया जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन जान पड़ता है। हाँ, क्योंकि उसके आने से उन्हें पता चला कि परमेश्वर उसके साथ है। वचन 10 कहता है, हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसमें टिका करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उनके रहने के लिए घर है, सब कुछ है, परंतु ये उसका विश्वास का कदम है। शायद उसने देखा होगा एलीसा को कोई तकलीफ हो या फिर जो भी है, शायद उसे दिक्कत हो, और नहीं भी है तो उसका हृदय है कि काश ये परमेश्वर का दास जब भी आता है, 1-2 दिन 3 दिन जितने दिन भी रुकता है, मेरे घर पे रहे तो मुझे सेवा का अवसर मिलेगा और मुझे ज़्यादा उससे सुनने को मिलेगा, ज़्यादा संगति करने का मौका मिलेगा, सवाल जवाब कर सकते, बातचीत कर सकते। परमेश्वर के सेवक के करीब रहना अच्छी बात है। हाँ, अपने पास्टर, अपने अगुओं के नज़दीक रहना अच्छी बात है। जितना समय मिलता है, जितना मौका मिलता है, अपने सेवकों के पास, अपने अगुए के नज़दीक रहिए, पास्टर के नज़दीक रहिए, सीखने को मिलता है बहुत सारी बातें ना, तो ये अच्छा समय होता है। तो इसके हिसाब से उसने प्लान किया कि चलो एक हम कमरा बनाएंगे और उसमें उसकी ज़रूरत की चीज़ें रखेंगे, और यहाँ पर उसने किया। उसने अपने पति से मिल करके छत पर एक कमरा बनाया, एक कुर्सी रखा और एक मेज रखा, उसके लिए एक दीवट रखा पढ़ने के लिए, और बेड रखा, एक नई बेड लगाया। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर के सेवक को क्या क्या चाहिए था वो जानती थी। टेबल दिया, मेज दिया, कुर्सी बना के रखा वहाँ पर, वो पढ़ेगा, वहाँ वचन पढ़ेगा, लैंप का इंतज़ाम किया, लाइट का इंतज़ाम किया, और ऊपर बनाया ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ प्रार्थना कर सकता है। और ये अच्छा कदम था उसके लिए, अच्छा था, और उसने विश्वास से कदम उठाया। और हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास में आगे बढ़ते हैं, विश्वास से कदम लेते हैं, तो परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में उनका प्रतिफल देता है। हाँ, प्रतिफल देता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एलीसा और गेहजी आपस में बात करते हैं कि इस स्त्री ने हमारे लिए इतना किया है, इस परिवार ने हमारे लिए इतना किया है, तो हम लोग क्या करें इनके लिए। परमेश्वर ने उनके मन में डाला, तुम कुछ करो इनके लिए। और छानबीन करने के बाद पता चलता है इस स्त्री के पास संतान नहीं है, इसके पास कोई संतान नहीं, इस परिवार में कोई संतान नहीं है। तो एलीसा ने उस स्त्री को बुलाया और उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए। उसने बोला, मैं तो अपने लोगों के बीच में रहती हूँ। मतलब ये है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने लोगों के बीच में रहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एलीसा ने बोला, क्या मैं तेरी चर्चा राजा से करूँ या तेरे लिए मैं कुछ बात करूँ सेनापति से कि तेरे लिए कुछ अच्छा किया जाए। तो उसने बोला नहीं ना, वहाँ पर किसी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता नहीं महसूस हुई। तो एलीसा और गेहजी ने बात किया आपस में, प्लान किया किसे क्या चाहिए। तब देखा उन्होंने किसके पास कोई संतान नहीं है। फिर परमेश्वर एलीसा के हृदय में डालता है और एलीसा उसे बुलाता है और बुला करके बोलता है कि परमेश्वर तुझे संतान देगा। अब देखिए यहाँ पर वचन 14 में कहता है वचन 14 एक्चुअली 15 देखते हैं। उसने कहा, उसे बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार पे खड़ी हुई और उसने कहा, बसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। क्योंकि वचन कहता है कि उसका पति बूढ़ा था, मैं भी वो भी बूढ़ी हो सकती है, और शायद उनकी शारीरिक क्षमता इस योग्य नहीं थी कि वो संतान को जन्म दे सके। इसीलिए उसने बोला एलीसा को कि मुझे धोखा ना दे। पर परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एलीसा ने बोला कि आने वाले बसंत ऋतु में तू एक बेटे को अपने हृदय से लगाएगी
और आगे वचन 17 कहता है कि उस स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलीसा ने उसे कहा था, उसी समय जिस दिन जब दिन पूरे हुए तब उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ पर देखते हैं कि जब विश्वास किया और विश्वास का कदम बढ़ाया तो परमेश्वर ने उस परिवार को आशीषित किया। उनके जीवन में सब कुछ था परंतु एक संतान नहीं थी, और परमेश्वर यहाँ पे संतान देता है। आगे देखोगे आप तो इस स्त्री का विश्वास का कदम एक और दिखता है। एक और विश्वास का बढ़िया कदम है यहाँ पर, जिसकी घटना लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा बच्चा कुछ साल बाद वो बच्चा अपने पिता के पास जाता है खेलने, जहाँ पर कटनी हो रही थी, और वहाँ पर रहता है। और शायद तेज़ धूप की वजह से, गर्मी की वजह से उसके सर में बहुत दर्द होता है, या फिर कोई और कारण भी हो सकता है, मगर वो लिखता है कि उसका सर बहुत दर्द होता है। वचन लिखता है उसके सर में बहुत दर्द होता है। उसका पिता एक सेवक से कह के वो उसकी माता के पास भेज देता है, बोलता है इसको लेके जाओ इसकी माता के पास। और वो बच्चा आता है और अपने माँ के गोद में वो लेटा रहता है। शायद उसकी माँ उसका सर दबाती रहती है, और वो लेटे लेटे ही, वचन कहता है कि वो लेटे लेटे ही मर जाता है। वचन 20 में कहता है कि वो अपने माँ के घुटने पर दोपहर तक घुटने पर बैठा रहा और मर गया। अब देख रहे हैं, जो बच्चा परमेश्वर की ओर से आया था वो मर गया है, उसकी डेथ हो गई है। अब उस स्त्री का आप कदम देखिए, उस स्त्री का विश्वास देखिए कि उसका विश्वास कैसा है। एक बहुत बढ़िया यहाँ पर उसके द्वारा एक कदम लिया गया है। उसने क्या किया, उस मरे हुए बच्चे को उठा करके ऊपर वाली कोठरी में जो उसने परमेश्वर के सेवक के लिए बनाई थी, उसकी चारपाई पे लिटा दिया, दरवाज़ा बंद किया, और अपने पति के पास खबर भेजा है, या फिर उसको बोला कि मुझे एक यहाँ लिखा है गदही, जो कि उस समय एक अच्छा साधन था आने जाने का, बोला वो मुझे भेज और एक नौकर को भेज, मुझे फटाफट जाना, जल्दी जाना है मुझे। कहाँ पर? परमेश्वर के दास के पास। ऐसा लगता है जैसे कि उसने अपने पति को भी नहीं बताया कि घर में क्या हुआ है। उसके पति ने पूछा भी नहीं। उसके पति का जवाब सुनेंगे तो कहता है कि आज तो नया कोई चांद का दिन भी नहीं है और ना ही कोई सप्त का दिन है, तो क्यों जा रही है आज? वो अपने रीति रिवाजों के हिसाब से बात कर रहा है कि किस दिन परमेश्वर के सेवक से मिलना चाहिए, आज तो कोई समय नहीं है। मगर उसने कुछ ज़्यादा बात नहीं की वहाँ पर। उसने बोला चिंता मत कर, सब कुशल होगा। और वो जाती है और वहाँ पहुँचती है। एलीसा देखता है कि वो आ रही है, अपने सेवक गेहजी को भेजता है, जाके पूछ सब ठीक तो है। और गेहजी जाता पर उससे बात नहीं करती, सीधे आके एलीसा के पास आती है और उससे मिलती है, उसके पैरों को पकड़ लेती है। तो वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गलत है। तो वो पूछता है सब कुछ ठीक है तेरे घर में? तब वो कहती है, वचन 28 में लिखा है, कहती है क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? यहाँ सवाल एक्चुअली क्वेश्चन। वो बोली क्या मैंने कहा था तो मुझे संतान दे? मैंने नहीं बोला, मैंने पुत्र का वरदान नहीं मांगा, तूने वरदान दिया। क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे धोखा ना दे? उसने बोला था, जब एलीसा बोल रहा था परमेश्वर तुझे संतान देगा, तो उसने बात कहा था, और वही बात दोबारा दोहरा रही। एलीसा समझ गया कि उसके पुत्र को क्या हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे उसने गेहजी को अपनी छड़ी दी और बोला कमर बांध, फटाफट जल्दी चला जा और जा करके उस बच्चे के मुंह पर मेरी छड़ी रख देना। और आप देखोगे यहाँ पर गेहजी जाता है। गेहजी को बोला था कि किसी से कुछ बात मत करना, तो सीधे जाना। वो जाता है और जा करके उस बच्चे के पास पहुँचता है। गेहजी जब निकल जाता है फिर भी ये स्त्री वहाँ उससे जाती नहीं, वहीं रहती है। और वचन कहते कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वचन कहता है 30 में, लड़के की माँ ने एलीसा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन के शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इसलिए वो उठकर उसके पीछे चला। यहाँ पर उसका विश्वास देखिए। वो गेहजी चला गया है, वो उसका सेवक है, निकल गया है छड़ी लेकर के, फिर भी वो परमेश्वर के भक्त के पास बैठी, नहीं तुझे चलना है और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ने का मतलब यह है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं हटूंगी जब तक मेरे पुत्र के विषय में मुझे कुछ अच्छी खबर नहीं मिल जाती। तो परमेश्वर का सेवक यहाँ से उठता है, उसके पास उठता है और उसके साथ चला जाता है। गेहजी पहले पहुँच जाता है क्योंकि पहले निकल चुका होता है। और आप देखोगे वचन कहता है कि गेहजी गया और उसके मुंह पे वो छड़ी रख दी, परंतु कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो गेहजी वापस आया और बोला एलीसा से कि कोई हरकत नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक बात है, गेहजी
उससे क्यों कुछ नहीं हुआ? एलिसा, उसके परमेश्वर के सेवक ने बोला था जाके छड़ी रख देना बच्चे के मुंह पर कुछ नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ दिखती है, कमी दिखती है। ये गेहजी जो कि एलिसा का सेवक है, उत्साहित है, बहुत ज़्यादा मतलब जोश में है, और गया जाके फटाफट उसने रखा जैसा उसने बोला था उसके दास ने, पर कुछ नहीं हुआ। गेहजी ने यहाँ पर एक गलती करी है। वो शायद उसने समझा कि मेरे गुरु ने बोल दिया, मेरे अगुए ने बोल दिया मुझे करना है, और मैंने उससे किया। परंतु गेहजी ने खुद भरोसा नहीं रखा, और ना ही यहाँ उसके भरोसे का कुछ प्रकटीकरण दिखता है, क्योंकि उसने काम तो किया जो उसे दिया गया था, पर यहाँ पर परमेश्वर पर निर्भरता नहीं दिखती। गेहजी ने परमेश्वर पर निर्भरता नहीं दिखाई। उसने ना परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, ना ही बच्चे के लिए उसने कोई दुआ करी, और यहाँ पर देखते हैं कि वो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, वो लौट आता है। एलिसा के जीवन में देखोगे तो लिखा है वचन 33 में कि एलिसा जब घर आया तो क्या देखा? लड़का मरा हुआ है, खाट पे पड़ा है। एलिसा ने उसकी माँ और गेहजी यानी अपने सबको हट निकाल दिया, दरवाज़ा बंद किया। अब वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। वचन 33 में लिखा है, तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद के प्रार्थना किया, यहोवा से प्रार्थना की। तो यहाँ पर देखिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। यदि हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ विश्वास करते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना भी जरूरी। गेहजी ने प्रार्थना नहीं की, एलिसा ने प्रार्थना की। क्यों? एलिसा जानता था कि वो स्वयं की सामर्थ्य से कोई कुछ नहीं कर सकता, और सही में है कि विश्वासी अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर की सामर्थ्य ही उनके जीवन में काम करती है। तो प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। गेहजी ने प्रार्थना नहीं किया और परमेश्वर पे निर्भरता प्रकट नहीं की। एलिसा निर्भर है परमेश्वर पे, और वो जानता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य उसके द्वारा काम करती है, और उसे विश्वास है कि परमेश्वर ने ये संतान दी है तो परमेश्वर इसको बनाए रखेगा। और आप देखोगे कि परमेश्वर की अगुवाई में एलिसा उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता है, और यहाँ लिखा है वचन 24 में कि वो उसके ऊपर लेट जाता है, उसके हाथ से हाथ लगा लेता है, उसके आंखें से आंखें और उसके मुंह से मुंह लगाता है, और जैसे एलिसा उसके ऊपर लेट जाता है तो बच्चे की देह गर्म होने लगती है, बच्चे की देह गर्म होने लगती है। और एलिसा ऐसा एक आध बार करता है, फिर लिखा है, मैं भी 2 बार लिखा है यहाँ पर, और लिखा दूसरी बार जब ऐसा करता है उसके बाद लिखा है कि बच्चा जो लड़का था जो मर गया था, लिखा है कि लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोल दी। तब एलिसा ने गेहजी को बुलाकर कहा, उस स्त्री को बुला ला, और उसने उस बच्चे को सौंप दिया। मगर यहाँ पर एक चीज़ और देखिए उस स्त्री का विश्वास यहाँ पर देखिए। तब एलिसा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनैमिन को बुला ले, और जब उसके बुलाने से उसके पास आई, तब उसने कहा अपने बेटे को उठा ले। वो भीतर गई, उसने देखा उसका बेटा जिंदा है। वचन 37 देखिए लिखा है, वो भीतर गई और उसके पाँव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को लेके निकल गई। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? बेटे को उठाने से पहले उसने परमेश्वर को दंडवत किया। एलिसा का भी धन्यवाद दिया, परंतु उसने उसी समय गिर कर भूमि पर झुक करके गिर के उसने प्रार्थना की, परमेश्वर का धन्यवाद दिया और अपने बच्चे को उठाई और लेके चली गई। ऐसा नहीं कि बेटा उसका इकलौता बेटा था और जैसे जीवित देखा तो बच्चे के प्यार में उसने परमेश्वर को भूल गई हो या फिर परमेश्वर को दूसरा स्थान दिया हो। नहीं, उसका विश्वास था परमेश्वर प्रथम है। बच्चा जीवित हुआ, पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिया। ये विश्वास के निर्णय हैं, विश्वास के कार्य हैं, जो जब हम सुनते हैं ना, जो वचन सुनते हैं तो वचन के अनुसार चलते भी। हम स्त्री के जीवन में देखते हैं कि जैसा इसका विश्वास है वैसा वो अपने विश्वास का प्रकटीकरण भी देख रही है। और परमेश्वर अपने परिवार को संभालता है, अपने परिवारों की रक्षा करता है। ये बढ़िया खूबसूरत परिवार है यहाँ पर, और इनके जीवन में अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है। और इसी के जीवन में एक और बढ़िया कार्य हुआ यहाँ पर। अगर 8 अध्याय में देखते हैं हम लोग, इसी दूसरे राजा के 8 अध्याय में देखते हैं, काफ़ी समय बीत जाता है और एलिसा इनके घर में आता जाता रहता है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कोठरी बनाई है और इनका प्रेम परमेश्वर के प्रति और बढ़ता जाता है, परमेश्वर के विश्वास में और बढ़ते जाते हैं। और ये परिवार जो है
ये परिवार विधिवत अच्छे तरीके से परमेश्वर के वचन को सीख रहा है, बढ़ रहा है। अब परमेश्वर ने एलीशा को कुछ बताया है, परमेश्वर ने एलीशा को कुछ बताया है, और ये बताया है कि क्योंकि परमेश्वर ने एलीशा को ये बताया है कि वो 7 साल का अकाल लाने वाला है उस एरिया में, उस क्षेत्र में, क्योंकि उस क्षेत्र के लोग परमेश्वर से विमुख हो गए थे, परमेश्वर से वचन से दूर थे। तो परमेश्वर उनको उनके ऊपर न्याय लाने वाला था, और न्याय के रूप में 7 साल का अकाल आने वाला था। अब एलीशा इस घर में है। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम देखिए, वचन 8 कहता है, 8 अध्याय का वचन 1 कहता है, जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था उससे उसने कहा, अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तो रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा ये है कि यहाँ अकाल पड़े। परमेश्वर की इच्छा ये है कि यहाँ पर अकाल पड़े, और वो इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। अकाल जो है 7 वर्ष तक रहेगा। यहाँ पर देख रहे, अभी अकाल पड़ा नहीं है, पड़ने वाला है। पर परमेश्वर अपने इस परिवार से इतना प्रेम करता है कि उसने एलीशा को आदेश दे दिया कि बता दे इनको, और इनको यहाँ से निकाल दे, क्योंकि यहाँ पर भी तकलीफ आने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे लूत के समय में अब्राहम और लूत के समय में अब्राहम को परमेश्वर ने जो वादा दिया, और जब सदम और गमोरा को नष्ट करने से पहले लूत को निकाला। खैर वो अलग मैटर है, परंतु यहाँ पर भी थोड़ी सी तकलीफ आने वाली है, यहाँ पर अकाल आने वाला है, और परमेश्वर अपने परिवार को बचा रहा है। यहाँ पर एलीशा को बोला, इसे बोल के अपने घराने समेत निकल जा। इसका घराना विश्वास कितना करता था ये तो पता, ये लिखा नहीं है यहाँ पर कुछ ऐसा, परंतु एक बात है यहाँ पर पता क्या, वो परिवार विश्वास करता था, और वचन कहता है यदि तू विश्वास करे तो पूरा तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ पर वो और उसका घराना भी बचाए गए। मैं भी इस घटना के बाद अगर उसके घर में किसी ने विश्वास नहीं किया होगा तो इस घटना के बाद अवश्य विश्वास किया होगा। क्योंकि इनके निकल जाने के बाद 7 साल का अकाल पड़ा वहाँ पर, परंतु ये परिवार सुरक्षित रहा, इसको कोई घटी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर ने इनको उस घटना के होने से पहले ही वहाँ से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर अपने परिवारों की रक्षा करता है, अपने परिवारों को संभालता है। परमेश्वर होने से पहले जानता है कि अपने परिवार को किस तरीके से मदद करना, किस तरीके से बचाना है। तो ये प्रेम है। यदि हम प्रत्युत्तर प्रेम से देते हैं, यदि हम विश्वास करते हैं और वचन पर चलते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में कभी कम नहीं हो। वैसे भी उसका प्रेम कभी कम नहीं होता, परंतु जब हम वचन पर चलते हैं तो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। और जब 7 साल बीत जाते हैं, 7 साल के बाद ये लौट के आती है, तो इसे क्या देखते हैं कि इसका घर और इसकी ज़मीन किसी और ने हथिया लिया, किसी और ने कब्जा कर लिया वहाँ पर। तब ये स्त्री राजा के पास जाती है और उससे विनती करती है। परमेश्वर का अद्भुत उपाय वहाँ पर भी होता है। जब ये स्त्री राजा से बात करने जाती है, उसी समय वहाँ पर गेहजी राजा को बताता है एलीशा के चमत्कारों के विषय में, कि एलीशा ने क्या क्या किया, और राजा बड़े चाव से सुनता है, बड़े दिल से, बड़े मन से सुनता है। और जब ये बताता है कि किस तरीके से एलीशा ने एक स्त्री के बच्चे को चंगाई दी, सेम टाइम पर, सेम उसी समय ये स्त्री राजा के दरबार में पहुंच जाती है। और एलीशा का जो सेवक है गेहजी, वो राजा को बोलता है कि राजा यही स्त्री है, इसी के बेटे को परमेश्वर ने चंगाई दी। राजा हैरान हो जाए, उसे पूछता तो वो बताती किस तरीके से हुआ। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने राजा के हृदय को उस स्त्री के प्रति खोल दिया, और राजा ने उस स्त्री के साथ क्या वादा किया। देखिए यहाँ पे लिखा वचन 6, जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को ये कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई है इसे फेर दे। जितनी आमदनी इसके खेत की हुई है इसे वापस कर दे। यहाँ पर देख रहे हैं, परमेश्वर ने
उसके लिए कितना बढ़िया इंतजाम करके रखा है। खेत 7 साल उसने कुछ नहीं किया, वो चले गए थे छोड़ के, पर जब वापस आए हैं तो क्या देख रहे हैं कि खेत और घर अब उनके पास नहीं है, किसी और के कब्जे में। राजा के पास गए और राजा ने हाकिम को आदेश दिया, जा इसका खेत, इसका घर, इसका जमीन जो भी है सब इसे वापस करा। वरन इतना ही नहीं, जब से इसने ये देश छोड़ा है, जब से यहाँ से गई है, तब से लेके आज तक जितनी भी उपज हुई है, जितने भी आमदनी हुई है, सब इसको वापस करा। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा उसके साथ। वो ये उम्मीद लगाए थे कि उसका खेत और उसका जो ये घर है उसे वापस मिल जाएगा। मैं भी शायद वो ये भी सोच रही हूँ कि अगर मुझे कीमत देनी पड़े तो हम कीमत दे के भी ले लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ, वो सोच रही हूँ कि अगर इसके लिए कुछ थोड़ा कीमत चुकानी पड़े तो हम चुकाएंगे, पर मुझे मेरा खेत और घर वापस चाहिए। पर यहाँ तो उसके सोच के उल्टा हुआ, कुछ और ज़्यादा हुआ, कुछ ज़्यादा अच्छा हुआ उसके साथ। उसने सोचा नहीं था। खेत, ज़मीन और घर जितना था, ज़मीन जो भी, जितने खेत ज़मीन जो भी उसका ज़मीन था वो, और घर वो भी मिला। इवन 7 साल की इनकम जो उसने मेहनत नहीं की, जो उसने नहीं कमाया, किसी और ने कमाया, किसी और ने मेहनत की, राजा ने वो भी वापस किया। देख रहे हैं परमेश्वर अपने लोगों के प्रति, हाँ, अपने लोगों के प्रति उन व्यक्तियों का मन, उन व्यक्तियों का हृदय खोलता है जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है, जिनसे उनकी कुछ मदद होने वाली होती है। तो आप और हम जहाँ पर हैं, आप जहाँ पर हैं, वचन को सुने और सुन करके विश्वास करके सुने, विश्वास करें और उस पर अमल करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम कार्य में लाते हैं तो परमेश्वर की महिमा उनके, परमेश्वर के बच्चों के द्वारा प्रकट होती है। ये ज़रूरी है जो आप सुनते हैं उसे अमल में लाएं, उसे अमल में लाएं। हाँ, ये ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमने मत्ती के 25 में देखा है कि जो तोड़े उन्हें दिए गए, उन्होंने क्या किया, उसे बढ़ाया, उसे काम में लाए। हाँ, उसे अमल किया उन्होंने। तो परमेश्वर जो वचन देता है उस वचन को सुन करके, उन वचनों को सुन करके हमें ऐसे ही नहीं रहना है, उस पर अमल करना है, विश्वास करके अपने जीवन में वचनों को लागू करना है। जब हम ऐसा काम करते हैं, जब हम ऐसा काम करते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन में कार्य करता है। भजन संहिता 28:5 कहता है, वे यहोवा के कामों और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वे उनको पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनते हैं और सुन करके भूल जाते हैं तो वो फिर परमेश्वर के कामों को जान नहीं पाएंगे। कैसे जान पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते हैं, चल नहीं रहे उसके ऊपर। अगर विश्वास किया भी, विश्वास सिर्फ यहाँ है दिमाग में, अप्लाई नहीं किया तो कोई मतलब नहीं ना। वचन के अनुसार जब चले नहीं अगर, तो फिर कैसे जान पाएंगे कि परमेश्वर क्या कार्य किया है, उनके जीवन में क्या करने वाला है। हाँ, वो पढ़ेंगे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, परमेश्वर ने बढ़िया काम किया वहाँ, पर जब तक आपका विश्वास व्यक्तिगत नहीं होगा तब तक कैसे आप व्यक्तिगत तौर पे उसे जान पाओगे। ये तभी संभव है जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें। उस स्त्री ने विश्वास किया और विश्वास के कार्य उसके जीवन में प्रकट हुए। वो कदम उसने लिए। जब उसके जीवन में सब बढ़िया चल रहा था तब भी उसने अच्छा कदम लिया, और जब परेशानियाँ आई, जब उसे चिंता आई, तकलीफ आई, तब भी उसने विश्वास का कदम लिया। इवन जब एलीसा ने बोला गांव छोड़ दे, तो उसने बिना आनाकानी के, बिना किसी सवाल के भरोसा करके, अकाल पड़ा नहीं था, पड़ने वाला था, और अकाल डालना किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में। एलीसा की ये बात सुन करके परिवार के साथ चले जाना इस बात को प्रकट करता है कि उसका कितना विश्वास था परमेश्वर पर और परमेश्वर के उस दास पर, उसके बातों पर। उसे पता था कि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। ये विश्वास का कदम है,
इसीलिए हम देखते हैं कि बाद में उसके जीवन में अद्भुत प्रतिफल आता है। अद्भुत अद्भुत कार्य होते हैं। तो विश्वास करो और वचन के अनुसार चलो, क्योंकि ये जरूरी है। यिर्मयाह 17:7 कहता है, धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, किसी और को नहीं। तो विश्वास करें और विश्वास के अनुसार चलें। वचन के सुनने वाले ही नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले भी बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर, ये वचन, ये जो संदेश पिता, आपने जो गवाही इस अपने पवित्र शास्त्र में रखी है पिता प्रभु, ये हमारे लिए उदाहरण है परमेश्वर। जिन जिन लोगों ने आप पर भरोसा किया है और विश्वास के अनुसार प्रभु आपके वचनों के अनुसार चले हैं, उनके जीवन में अद्भुत कामों को होते हुए हमने देखा है। और आज भी प्रभु आपके बच्चे जब आपके वचन पर विश्वास करते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं, तो उनके जीवन में आप अद्भुत कार्य करते हो पिता। धन्यवाद देते हैं। जो लोग भी इस मैसेज को देख रहे हैं, जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करना। आप जीवन देने वाले परमेश्वर। उस स्त्री का बच्चा मर गया था, आपने उसके जीवन को वापस लौटा, उसकी सांस वापस आ गई, वो जीवित हो गया। आज हम जब आप पर विश्वास करते हैं तो आप में हमें दूसरा जन्म मिला, नया जन्म मिला है, अनंत जीवन मिला है। यदि आपने अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किया तो आज आपके पास मौका है। आप उसे अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता मान सकते हो। उसने सारे मानव जाति के लिए, उसने आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दी है। वो कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित मसीहा है। परमेश्वर से आप पापों की क्षमा मांग सकते हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति पापी है, हर एक व्यक्ति ने गुनाह किया और वो पापों को क्षमा करता है। उसने बलिदान दिया आपके लिए, आप विश्वास कर सकते हैं। और परमेश्वर कहता है कि पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि आपको वो अनंत जीवन देगा। तो पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को प्रभु आप वचन पर चलने के लिए उत्साहित करो पिता। और प्रभु आपके बच्चे आज्ञाकारी और लायक बच्चे बने। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं पिता। प्रभु आप हम सबसे प्रेम करते हैं और हम प्रेम का उत्तर प्रेम से दें। आपके प्रेम का उत्तर प्रेम से दे पिता, जैसा उस स्त्री ने दिया हम भी दें वैसा प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष